प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो फिर आप अपने नाम की राशि से भी इसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, मैंने जो राशिफल तैयार किया है उसे कॉपी पर लिखा है। सबसे पहले आपसे चर्चा करूँगा ज्योतिष में सूर्य की महादशा में जब कभी सूर्य का ही अंतर हो, ध्यान से समझना होगा। जब कभी सूर्य की महादशा में सूर्य का ही अंतर होता है तो हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होता है। ऐसी अवस्था कई बार व्यक्ति के तनावों को वृद्धि देने वाली, मन मुताबिक परिणाम नहीं देने वाली, घर परिवार से दूर रखने वाली और कष्ट वाली स्थितियों को देने वाली होती है। यहाँ अगर आपकी कुंडली में सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, गुरु या चंद्रमा या स्वयं सूर्य अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, तो ये और भी ज़्यादा व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक स्थिति के कमज़ोर करने के कारण बन जाते हैं। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति भ्रम में जीने वाला होता है। उसको अपने वास्तविक ज्ञान और वास्तविक क्षमता का बोध नहीं होता है। कई बार वो अपनी हैसियत से ज़्यादा की इच्छा रखने वाला भी हो जाता है और गुरु को भी ज्ञान देने लगता है। ऐसा सूर्य की महादशा में सूर्य के अंतर से परिणाम मिलता है। आगे अब इसी क्रम में आपको एक एक ग्रह की दशाओं पे चर्चा चलती रहेंगी, जो बड़ा ही रोचक विषय होगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग में। 7 जून ज्येष्ठ माह है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दिन शुक्रवार। प्रतिपदा है शाम को 4:45 तक, उसके बाद फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। मृगशीरा नक्षत्र है शाम को 7:43 तक, उसके बाद फिर आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा। शूल योग और किंस्तुघ्न करण है। राहु काल सुबह 10:15 से लेकर के 11:56 सुबह तक है, मतलब ये 7 जून को। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा 7:56 7 जून को वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर मिथुन में चले जाएंगे। मतलब मैं जो आपके सामने राशिफल बना रहा हूँ ये मिथुन राशि का बना रहा हूँ। अभिजित मुहूर्त का निर्माण होगा 11:29 से लेकर के 12:23 तक। अगर इसमें कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अमृत योग, अमृत काल का निर्माण हो रहा है दिन में 11:06 से लेकर के दोपहर में 12:40 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर, इन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का मिथुन राशि में घूर्णन बड़ा श्रेष्ठ और लाभदायक अतिरिक्त होगा। अब बात करते हैं आज की ग्रह स्थिति में। केतुदेव कन्या राशि में है, कुंभ राशि के शनिदेव हैं, राहुदेव मीन राशि के, मंगलदेव मेष राशि के, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु एक साथ वृषभ राशि में बैठे हैं और चंद्रदेव अकेले मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर आपकी राशि का हाल सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को आज मन के मुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आज आप अपने मन की भी सुनिए, लेकिन याद रखिए मन को विजेता बनाना है, हारने वाला नहीं बनाना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वजह से आज सारे व्यक्तियों का ध्यान, परिस्थितियों का ध्यान, परिणाम का ध्यान आपके मन पे टिका हुआ है। इसको व्यवस्थित करिए, इसको भटकने मत दीजिए। अगर मेष राशि के हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, मशालों का काम करते हैं, उसके साथ लोहे का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, पहाड़ पत्थर गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम करते हैं, इसके साथ अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सैनिक हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए तो आगे बताऊंगा ही, पर मेष राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य, परिवार, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ जमीन जायदाद खरीद बिक्री का काम अगर करते हैं तो थोड़ी सावधानी वहाँ बरत लीजिएगा। घर में कोई कोलाहल न मचे, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो मेष राशि के जातकों को अतिरिक्त व्यय पे भी बचने की आवश्यकता है, अपनी वाणी पे संयम रखने की भी आवश्यकता है। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चावल अर्पित करिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि के जातकों में आज आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा हुआ है और ये चीज़ आपको अतिरिक्त सफलता दे रही है। आपको आपके प्रति लोगों का भाव अच्छा बन रहा है, लोग आपके बारे में अच्छा सोच भी रहे हैं और अच्छी बातें कर भी रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को मन मुताबिक परिणाम आज मिलने वाला है और सुख कारक योग भी बना हुआ है। जन्म कुंडली में 4 ग्रह आपकी कुंडली पे, चंद्रमा आपकी राशि में है, उसी राशि पे शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु बैठे हुए हैं। इस वजह से आपकी राशि पे पंचग्रही योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में मूल में बैठ गए और वर्तमान में वो मिथुन में बैठ गए, तो आपकी मूल राशि पे कम से कम 4 से 5 ग्रहों का प्रभाव पड़ गया। इस वजह से अपने आप को संतुलित भी रखना होगा और बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना होगा। वृष राशि के जातकों को घर परिवार में, दाम्पत्य में और साथ ही साथ डेली रूटीन पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आलस्य नहीं करना है। वृष राशि के जातकों को निर्णय लेने से सावधान भी रहना होगा और इसके अतिरिक्त अपने व्यय पे भी नियंत्रण रखना होगा। अगर वृष राशि के जातक हैं, पढ़ाते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, खाने पीने ड्राई फ्रूट का काम करते हैं और क्लर्क हैं, PWD में अच्छे पद पे हैं, IAS ऑफिसर हैं तो भी, और सरकारी नौकरी में, इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे देवी कवच का पाठ आज निश्चित रूप से करना चाहिए वृष राशि के जातकों को। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मौज मस्ती का दिन है, खुश रहेंगे, पति पत्नी को समय मिलेगा, एक दूसरे के साथ समय मिलेगा, परिवार, रिश्तेदार, इष्ट मित्रों के साथ घूमने फिरने का समय है, जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कम से कम उनका बल, पराक्रम, साहस और दाम्पत्य के साथ परिवार और संतान, इन सबसे खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों को अपने व्यय पे और कोर्ट केस कचहरी के मामलों पे, इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को कम से कम अपने धर्म के खर्च पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांडी हैं, ज्योतिषी हैं, इसके साथ साथ विदेशी व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, भवन भूमि वाहन के क्षेत्र में, और साथ ही साथ व्हीकल्स वगैरह का काम करते हैं। एजेंसी ले रखी है आपने मसालों की और तेल, किराने की सामान की अगर एजेंसी ले रखी है तो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे आदित्य हृदय का पाठ कम से कम 3 बार करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को अपने व्यय पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को बॉस, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य, इन सभी चीज़ों का क्षेत्र ठीक देख रहा हूँ, पर कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। अपने लालच और अपनी महत्वाकांक्षा पे अपनी लगाम भी लगानी होगी। अगर कर्क राशि के हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, दूध से संबंधित कोई काम करते हैं, माइंस से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम से जोड़ करके कोई काम करते हैं, गैस एजेंसी का काम करते हैं, खिलौनों का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, अगर कर्क राशि के हैं, कपड़े का काम करते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का कारोबार करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। उपाय के तौर पे कर्क राशि के जातकों को भगवान को आज वस्त्र अर्पित करना चाहिए। जो भी कोई मंदिर हो वहाँ जाकर के ठाकुर जी को या भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करिए और वो वस्त्र स्वयं धारण करिए। ये बात मैंने कर्क के लिए बताई है। सिंह राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या, अपने बॉस के साथ संबंध और साथ ही साथ दान देने की प्रवृत्ति को बल देना है। बॉस के साथ संबंध अच्छा रखिए और साथ ही साथ अपने सामाजिक छवि को मजबूत करने की कोशिश करिए। सिंह राशि के जातकों को दाम्पत्य, परिवार, माता पिता, इसके साथ साथ छोटे बड़े भाई बहन, इन सब का सुख बड़ा अच्छा मिलने वाला है। व्यापार भी ठीक रहेगा। अगर सिंह राशि के हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, न्यायालय में काम करते हैं, उसके साथ IT सेक्टर में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे कम से कम आज लाल चंदन की माला दुकान से खरीद करके किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। 50-100 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये में भी कभी कभी मिल जाती है, आप आराम से इसे ढूंढ सकते हैं। या लाल चंदन की माला आज भगवान जो है वो भोलेनाथ पे अर्पित करिए, भगवान सूर्य को दिखाइए। पीले पुष्प की माला भगवान सूर्य को अर्पित करिए तांबे के पात्र में रख के। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। अब बात करते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि के जातक आज अपनी अवस्था और अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं और उलझन में भी हैं। कन्या राशि के जातकों के जीवन में आज थोड़ा भ्रम बना हुआ है। कन्या राशि के जातकों को अपने बुद्धि को कुशाग्र बनाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ एडवेंचर करने ना चाहिए। कन्या राशि के जातक अपने घर परिवार की महिला, घर में जो माता बहनें हैं उनकी सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, कन्या राशि के जातकों को कम से कम आज एग्रेशन में नहीं आना है और बहुत ज़्यादा किसी पे हावी नहीं होना है। कन्या राशि के जातक हैं और अगर पूजा पाठ से संबंधित कोई काम करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री, किराने की दुकान, मॉल में कोई दुकान है, इसके साथ रिसर्च करते हैं, समाधिस्थ हैं, साधु सन्यासी हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कन्या राशि के जातक हैं और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कारोबार करते हैं, दार्शनिक हैं, चिंतन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके साथ साथ आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आज निश्चित रूप से करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि। नया काम कर सकते हैं, नई एनर्जी, नए लोग, नई मित्रता, नया प्रेम, ये सब आज प्राप्त हो सकता है। नए लोगों से मैत्री होगी, नया अवसर भी प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों को उनकी प्राप्त की हुई चीज़ें मेंटेन रहेंगी और नई चीज़ें प्राप्त भी होंगी। तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में पेट, कफ और वात, पित्त, कफ तीनों आज अनकंट्रोल्ड रह सकता है। आज आलस्य और प्रमाद बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, उसको फड़कने मत दीजिए। तुला राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या पे फोकस करना है, संतान के साथ संबंध मतभेद में न हो, इसका ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातक हैं, कपड़े का काम करते हैं, उसके साथ रिसर्च करते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वीज़ा, सप्लाई, सिक्योरिटी और एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एजेंट हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे आज देवी मैया को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करिए भगवान। आप अपने दुश्मनों को और आप अपने हित चिंतकों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को आज चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को कम से कम अपने भवन, भूमि, वाहन और अपने पराक्रम के सुख, अपने निद्रा पे काम करने की आवश्यकता है। ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, उसके साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, मिस्त्री हैं तो भी बहुत अच्छा है, सिविल इंजीनियर हैं तो भी बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों को कम से कम नौकरी, पद वृद्धि का योग भी आज बना हुआ है। बस आज आप शत्रुओं को पहचानने की शक्ति विकसित कर लीजिए। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा लाल या पीला या गेरुआ, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को उपाय के तौर पे आज कम से कम भगवान भोलेनाथ को शहद अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताई है। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों को पराक्रम से सावधान रहना है। डिप्लोमेसी आपके खिलाफ हो सकती है, उसका ध्यान रखना होगा और अतिरिक्त सावधानी बरतिए यात्रा में, अपने मित्रों पे, अपने दुश्मनों से, अपनी रणनीति पे, अपने जो आप चाल चलने जा रहे हैं और जो भविष्य में आप जिस चीज़ को लेकर के आज योजना बना रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च कर लीजिए। धनु राशि के जातकों को अगर टेलीकॉम में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, इसके साथ डेली बेसिस का जो काम होता है, डेली बेसिस, डेली नीड्स, किराना दुकान वगैरह, इस संबंध में अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी पे और अपनी पैतृक संपत्ति पे विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातकों की नौकरी, व्यापार, पद वृद्धि और साथ ही साथ आपका एक्सपेरिमेंट आज काम आ जाएगा। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, माता पिता के साथ मतभेद नहीं करना है, घर में कोलाहल ना बने इसका ध्यान रखना होगा। पत्थर से बनी कोई मूर्ति किसी ब्राह्मण को दान दीजिए या पत्थर से बने कोई भी वस्तु का आज दान करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने दान बताया है, पत्थर का दान करिए। किसी मंदिर में अगर हो सके तो पत्थर रख दीजिए या कम से कम अगर हो सके तो पत्थर को पूजित कर दीजिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। दबाव बना करके आप चल रहे हैं और आप पे भी दबाव है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आज आवश्यकता होगी, मेहनत करना होगा और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कुंभ राशि के जातकों को लगे रहने की आवश्यकता है।
आपका काम बनेगा और निश्चित रूप से आपकी पहुंच भी बड़े लोगों तक होगी। कुंभ राशि के जातकों को घर परिवार में मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इच्छा की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। पराक्रम का विश्वास रखिए और धर्मांध मत होइए, दिखा दिखा करके धर्म मत करिए और साथ ही साथ अपने आवश्यकता को समझ करके तभी किसी भी चीज़ों पे व्यय करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातक हैं, पहाड़ का काम करते हैं, गिट्टी बालू सीमेंट का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, इतना तो हो गया। इसके साथ साथ अगर आप फैब्रिकेशन लोहे का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, इसके साथ फलों का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक औषधि आदि का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लिकर वगैरह का भी काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे कम से कम आज हनुमत कवच का पाठ एक बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ के लिए कही है। मीन राशि के जातक आज सकारात्मक ज़्यादा हैं और होंगे भी, पर भ्रम मत बनाइए। आज किसी भी चीज़ को लेकर के जजमेंटल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी, बच्चे, व्यापार और परिवार, माता पिता के साथ संबंध, इन सब पे विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मीन राशि के जातकों को अपनी वाणी पे संयम रखना होगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहन के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मीन राशि के जातकों को दाम्पत्य, परिवार, इन सभी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। जमीन जायदाद, खरीद बिक्री, दूध का, पशुओं का, खेती किसानी का काम करते हैं और साथ ही साथ पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कर्म कांड कराते हैं, पुस्तकों की पब्लिकेशन आदि का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लेखक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जज हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ इसी तरीके से आज के मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे कम से कम मीन राशि के जातकों को आज देवी मैया के पास जाकर के कपूर की आरती करनी चाहिए या भगवान भोलेनाथ की कपूर से स्नान कराने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से ऐसे ही मेहनत के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।